बिहार विधानसभा चुनाव है और पहले चरण का मतदान 6 तारीख को होना है और इसी बिहार विधानसभा चुनाव के बीच हम गोपालगंज जिला के कुचायकोट विधानसभा में पहुंचे हैं। यहां पर वर्तमान के जो विधायक हैं पप्पू पांडे, वो 5 बार से विधायक यहां पे हैं और 6ठी बार इस बार मैदान में हैं। तो ऐसे में उनका जो कब्जा है वो 5 बार से तो है ही, 6ठा बार मैदान में भी है। लेकिन जनता से बात करेंगे कि आखिर जनता उन पर क्यों भरोसा करती है। जनता का मिजाज को नापेंगे, तौलेंगे कि जनता इस बार पप्पू पांडे पर कितना भरोसा करती है। इसके अलावे जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उन पर जनता कितना भरोसा करती है। क्या नाम है सर आपका? सुमित कुमार तिवारी। अच्छा तिवारी जी, ये बताइए कि आप जिस विधानसभा में मतदान करते हैं, यहाँ के विधायक तो पप्पू पांडे जी को आप लोग हमेशा बनाते हैं, जिताते हैं, इस बार भी मैदान में हैं, तो इतने भरोसा क्यों करते हैं? पप्पू पांडे चूंकि विधायक नहीं है, वो कुचायकोट के हर घर के बेटा, गार्जियन, चाहे भाई बन के काम करते हैं। पप्पू पांडे रॉबिन हुड है कुचायकोट के लिए। गरीबों का जितना इज्जत सम्मान पप्पू पांडे करते हैं, हमको नहीं लगता है कि धरती पे कोई दूसरा नेता करेगा, क्योंकि वो नेता है ये नहीं है। पप्पू पांडे के विषय में मैं कहूंगा कि पप्पू पांडे एक सायादार पेड़ है जो जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए, और तलवार की म्यान कभी फेंकना नहीं, शायद कभी दुश्मन को डराने के काम आए। तो पप्पू पांडे कुचायकोट की जनता के लिए हर तरह से तैयार रहते हैं। साम दाम दंड भेद हर तरह से सेवा भाव उनमें इतना है कि अगर उनको जानकारी हो जाए कि कुचायकोट का एक गरीब आज खाना खाए बिना सो रहा है, तो उनके भतीजा 112 एम्बुलेंस से ज्यादा काम करते हैं और तुरंत वहाँ खाना का व्यवस्था कराते हैं। ये बताइए कि उनको बाहुबली कहा जाता है। अभी आपने बताया कि साम दंड भेद मतलब हर चीज में परिपूर्ण है, तो क्या बाहुबली भी है? तो बाहुबली, जैसे बाहुबली का परिभाषा देखिए, कुछ लोग बाहुबली का परिभाषा क्रिमिनल बदमाश से देते हैं, लेकिन हमारे विधायक जी बाहुबल, जैसे उनके पास हजारों लाखों बाहु है, उस बाहु को लेकर के वो बाहुबली बोलते हैं। जैसे जनता का जितना बाह है वो माननीय विधायक अमरेंद्र पांडे जी का है, और उसके वजह से उनको बाहुबली कहा जाता है। चलिए 2025-30 कौन 20, हम यही जानने के लिए निकले हैं कुचायकोट विधानसभा में। अभी जो हमने बताया कि 2025 से 30 कौन 20। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारे कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में आए। नीतीश जी तो 20 हो गए, 30 पार कर जाएंगे, लेकिन हमारे विधायक आजीवन विधायक रहेंगे। वो विधायक नहीं है यहाँ के, वो घर घर के बेटा हैं, हर गरीबों के मसीहा हैं। कोई विधायक ऐसा नहीं है कि अपने जनता को बुला के अपने यहाँ मान सम्मान करता हो। हम लोग का भी उम्र 50 साल से ऊपर हो गया, हम लोग बहुत MP MLA देखे हैं। ये पहला ऐसा विधायक है अमरेंद्र कुमार पांडे जी, जो पूरा परिवार लगा रहता है जनता की सेवा में। दूसरे को मौका क्यों देना नहीं चाहते? इसलिए कि जब हमारा एक जोड़ा बैल मेरे पास हो, दोनों बैल काम कर रहा हो, तो हम तीसरा बैल क्यों खरीदेंगे? इसलिए अमरेंद्र कुमार पांडे जी सक्षम, स्वस्थ और अच्छे ईमानदार नेता हैं। इसलिए हम लोग को बदलने का काम क्या करना है? पप्पू पांडे जी को नापे तोले सब चीज से आप लोग पूरा। अरे इस बार क्या, जब तक आजीवन जब तक त्याग पत्र नहीं देंगे, कुचायकोट की जनता उनको चुनते रहेगी। चलिए, अब नौजवानों की भी भागीदारी है विधानसभा चुनाव, तो ऐसे में चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे कि इस चुनाव में जो लोग, कई लोग जो वोट बैंक बना रहे हैं कि युवा मुख्यमंत्री होना चाहिए, हम तेजस्वी की बात कर रहे हैं, वो अपने आप को नायक बता रहे हैं इस चुनाव में, तो आप क्या कहेंगे कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी? सबसे पहले कुचायकोट विधानसभा में हमारे जो अमरेंद्र कुमार पांडे विधायक जी हैं, युवाओं के सबसे स्रोत है, गार्जियन है, उनके संरक्षण में जो भी होता है, सब पहली बात है कि सम्मान पूरे बिहार की बात करते हैं। विधायक जी सम्मान समारोह के तौर पे बुला के सम्मान देते हैं। दूसरी बात है जो भी है हमारे गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, सुख दुख में शामिल रहते हैं, कॉपी कलम आर्थिक मदद जिसको भी जो चाहिए निसंदेह उनके निवास स्थान पर जा सकता है। और वैसे सेवा भाव से भी निरंतर आप कार्य करते हैं। और दूसरे को मौका नहीं दीजिएगा? दूसरे को मौका क्यों देंगे? क्या जरूरत है? जब विधायक जी अपने ही घर में है, अब जो चीज चाहिए हर चीज दिन रात 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं, तो दूसरे क्या जरूरत है? देखिए, पप्पू पांडे पर लोग किस तरह से भरोसा कर रहे हैं। 2025-30 कौन 20? 2025 फिर से नीतीश, अब फिर अमरेंद्र कुमार पांडे अपने कुचायकोट से 1 लाख पार का जो नारा है उसको पूरा करने जा रही है जनता।
और कुछ काम हमको जरा बता दीजिए। सब लोग तो यही चर्चा कर रहे हैं कि पप्पू पांडे जी खूब काम किए हैं, तो कुछ काम बता दीजिए कि आपके विधानसभा में हुआ हो। काम बताने लगे तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा। आप बोलिएगा हमको छोड़ दीजिए, हमारे पास दूसरा काम है। इतना काम है कि आप बोलिएगा हमको छोड़ दीजिए, मेरे पास दूसरा काम है। अब गिनवा रहे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो गोपालगंज में सबसे ज़्यादा शिक्षा की व्यवस्था है तो अपने कुचाय कोट में है। आप सिपाया जाइएगा, आपका सर्वे चल रहा है, आप कैमरे के थ्रू आप जाइएगा और दिखाइए लोगों को कि कुछ जाइए आप सिपाया में, पॉलिटेक्निक कॉलेज, नवोदय कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सैनिक विद्यालय, यहाँ पे शिक्षा का सारा हब विधायक जी ने गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का सारा हब उन्होंने कुचायकोट विधानसभा के अंदर रखा हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए कि 5 बार तो विधायक है ये हैं, 6ठी बार मैदान में है, किसी दूसरे को भी मौका देना चाहिए, शायद वो आप लोग के लिए ये विधायक से ज़्यादा बेहतर काम कर सकें। जब यह नारा निकला है ना कि जब यह ठीक बात तो दूसर का है कि हम देखें। जब हमारे घर के गार्जियन सही होंगे तो उनको अनाथ आश्रम छोड़ने की जरूरत क्या है। मतलब पूर्ण भरोसा है। पूर्ण भरोसा नहीं, 100% आपको सियोरिटी देते हैं कि विधायक जी का 1 लाख पार का नारा है, उसको जनता 1 लाख से ऊपर उनको मतलब डिफरेंस से जिताने जा रही है। 1 लाख पार उनकी वोट नहीं होगी, डिफरेंस से। महागठबंधन से खड़ा है वो क्या करेंगे? महागठबंधन से जो खड़ा है, एक तो नहीं पड़ता, उनको कोई जानता नहीं है, और 4 साल 10 महीने वो लोग गायब रहते हैं। चुनाव के टाइम आते हैं, जैसे सीजन में बोल रहे हैं कि साग भात खाएंगे, दाल भात तो बहुत खा लिए, साग भात खाएंगे, तो दाल भात तो हमेशा मिलता है, साग भात सीजन में मिलता है, तो लोग सीजन में दिखते हैं, इसीलिए बताते हैं कि हम साग भात खाएंगे कि सीजन आया है तो नए नए प्रत्याशी क्षेत्र में घूम रहे हैं। बाबा, आप तो कई को विधायक के देखे होंगे, कई को सरकार भी देख लिए हैं, इस बार किसकी सरकार? पप्पू पांडे के देखे के बाद। पप्पू पांडे जी। हाँ का है, और दूसर कोई पे भरोसा नहीं ना, किया? कोनो भरोसा नहीं है का है? ना। काम करी ले विधायक जी? हैं? काम कैले बने क्षेत्र में? हाँ कैला बड़े, हैं? कैला बड़े मिलले बने उनका से? विधायक है, हैं? घर के आदमी हम चिन्हाइले नहीं खान। घर के आदमी हो? हाँ तो जाके जब भी कोई काम रहला जाके मिल ले। हाँ तो हम भागत काहे रुकी ना? हाँ हाँ सरकार के कर बनी, है विधायक, विधायक के बनी। विधायक जी का बनी। हाँ हाँ काहे दूसर कोई पे भरोसा नहीं किया? दूसर कोई भी तो आवत होई। विधायक पर हमारा भरोसा बा, केहू पर भरोसा नहीं है केहू पर भरोसा ना। तो देखिए, ये कुचायकोट की जनता है और कुचायकोट की जनता का साफ तौर पे कहना है कि पप्पू पांडे पर भरोसा है। अच्छा, आप किस पर भरोसा करते हैं? आपके विधानसभा में पप्पू पांडे के ऊपर भरोसा करते हैं, क्या है? करते हैं सब चीज के लिए हम लोग के ऊपर में तैयार रहते हैं एकदम। हम लोग का बहुत चीज़ सहायता करते हैं, बहुत मदद करते हैं। हमारा उम्र 90 साल हो गया, इतना नेता आए, इतना गिए, मगर कोई नेता ऐसा माफी नेता हम नहीं पाए 90 साल के अंदर में एकदम। पप्पू पांडे, उमेश पांडे ऐसा आदमी हम कभी नहीं पाए एकदम। अब उनको कभी भी हम लोग जिताएंगे, वोट देंगे हैं, और कहीं भी वो खोजेंगे वहीं हम लोग तैयार मतलब रहेंगे। नेता नहीं, बेटा है। हाँ बेटा है, हम 90 साल के हमारी उम्र हो गई है। कई विधायक देख लीजिए। बहुत विधायक हम देखने इनका जैसे ना एकदम देखिए। ना, इनका ये सब विधायक हम आज तकले ना देखने एकदम हैं। देखिए, ये जनता का प्यार है, प्रेम है, जो अमरेंद्र पांडे पर इतना भरोसा जता रहा है। और अमरेंद्र पांडे, पप्पू पांडे जी भी कहते हैं कि हम नेता नहीं, जनता की सेवक हैं। आप क्या कहेंगे अपने विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं, महागठबंधन के भी हैं और एनडीए के भी हैं, पप्पू पांडे जी? नहीं तो पप्पू पांडे सही में जनसेवक है। हाँ, जनता उनके ऊपर उतना भरोसा किया है कि वो जनता के लिए भी वो कुछ करते हैं, जनता भी उनके लिए करती है, इसलिए जनता खड़ा रहती है हमेशा। तो इस बार तो महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं कुशवाहा जी, उन पर भरोसा काहे नहीं जता रहे हैं? उनको कोई जानता ही नहीं है। मतलब एक महीना 10 दिन के लिए कोई आएगा तो नेता बन जाएगा। चुनाव आया है तब घूम रहे हैं। चुनाव आया है तब घूम रहे हैं। पप्पू पांडे जी कितना क्षेत्र में 5 आते साल जाते पूरा चुनाव लड़ते हैं। हैं? हाँ, इसमें कोई दुराव नहीं है। तो 6 तारीख को मतदान है, मतदान तो करना ही है, करना है सोच समझ के मतदान। जी, नहीं तीर छाप का एकदम यहाँ सोच समझ लिया गया है। अच्छा, पहले ही तय कर लिया। जी, अच्छा, 2025-30 कौन 20 किसकी सरकार बिहार में? ये नीतीश का सरकार बनेगी। नीतीश की सरकार। जी, कहे तेजस्वी युवा है, उनको भी 160 सीट लेकर आ रहे हैं एकदम इंडिया गठबंधन। जी, देखिए, युवा लोग भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। 2025-30 कौन 20? नीतीश कुमार 20। नीतीश कुमार 20। कहे आप युवा हैं तो चाहिएगा कि युवा सरकार बने। तेजस्वी प्रसाद यादव है, नहीं, महागठबंधन पूरी। तेजस्वी जी नेपोटिज्म का, वो लालू यादव के नेपोटिज्म का वो लोग चुनाव करते हैं, ठीक है। और नीतीश कुमार है कि पूरे जनता को लेके चलते आप हैं। तेजस्वी यादव को सुने हैं, वो कह रहे हैं कि हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? कि हर घर से एक सरकारी नौकरी दे, ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है, आप समझदार हैं, समझ रहे हैं कि एक नौकरी नहीं मिल सकता। पॉसिबल क्या चुनावी घोषणा है? बस ये जनता को लुभाने का प्रयास हो रहा है। और ये सब अफवाह पे ध्यान लोग ना दे। 2025 फिर से 30 उसी पे लोग ध्यान दे रहे हैं।
और फिर से नीतीश कुमार जी जीतेंगे। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ के विधायक, हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जो 102 विधानसभा है कुचाय कोट, भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में पप्पू पांडे जन्म लिए हैं इस विधानसभा के लिए कि हम लोग श्री राम प्रभु से तुलना कर रहे हैं विधायक। बिल्कुल विधायक जी का उनसे वही हैं, श्री रामचंद्र भगवान जी हैं जो विधायक बन के पप्पू पांडे बन के हमारे विधानसभा में 102 कुचाय कोट में जन्म लिए हैं। इतने हमारे यहाँ की जो भी जनता है, जनता की सेवा करते हैं। आप श्री राम प्रभु की तुलना किए तो राम प्रभु को भी वनवास काटना पड़ा था और कहा जाता है कि पप्पू पांडे जी भी लगभग 29 बार जेल गए हैं। तो ये बताइए कि अब जो भरोसा कर रहे हैं आप लोग, तो इस बार मतदान तो सोच समझ के कीजिएगा। महागठबंधन के भी उम्मीदवार हैं, बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे होंगे, आप लोग से बातचीत भी कर रहे होंगे, तो उन लोगों पर भरोसा क्यों नहीं जता रहे हैं? देखिए बात यहाँ है कि उन लोगों का भरोसा, यहाँ इनका रहन विचार जो यहाँ के काम जो है बहुत किए हैं। हमारे क्षेत्र में आके देखिएगा, आप जाइए, आप घूम रहे हैं चारों बगल, बहुत देखिए ये हम लोग का काम ही नहीं है कि जो बाकी है आपका। आप बताइए कौन सा काम? बहुत भरोसा, हम लोग बहुत विश्वास करते हैं उन पे, इतना विश्वास करते हैं कि मत पूछिए। यहाँ काम बहुत ज्यादा किए हैं वो, बहुत ज्यादा। तो चलिए, कुचाय कोट की जनता को आपने सुना। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि पप्पू पांडे पर भरोसा है और पप्पू पांडे अपने आप को नेता नहीं बल्कि सेवक बताते हैं, और इसी का नतीजा है कि वो 5 बार से विधायक तो बन ही रहे हैं और 6ठी बार मैदान में है। जनता भरोसा जता रही है कि इस बार 1 लाख के पार उनको जिताने का काम करेंगे। कुछ और जनता से बात करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।